दोस्तों 30 जुलाई से पवित्र माह सावन का प्रारंभ हो रहा है। सावन में पड़ने वाले सोमवार अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। पूरे सावन में 4 सोमवार आएगा, जिसमें पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सावन का सोमवार 17 अगस्त को और अंतिम चौथा सावन का सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। सोमवार की पूजा जितनी सरल और मनमोहन दिखती है, लेकिन इसके अदृश्य नियम उतने ही खतरनाक और भयानक हैं। तो दोस्तों नमस्कार, श्री माधव ज्योतिष संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सावन के महीने के व्रत, सावन सोमवार के उपाय और पूजा करने की सरल विधि पूरे वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी और भी खतरनाक होती है। इसलिए पूरा वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में बाबा के चरणों में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए बात करते हैं। सावन मास का यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी मास में माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन के दौरान 20 पान से उत्पन्न शिव जी की प्रचंड गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने इसी माह में उन्हें गंगाजल अर्पित किया था। समुद्र मंथन के दौरान जब शिव जी ने विष पिया था, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल और गंगाजल अर्पित किया था। यह सारी घटना सावन में ही हुई थी। इस सावन मास में आने वाले प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। इन व्रतों के माध्यम से भक्त अपनी आध्यात्मिक शुद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करते हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण में आता है कि इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही इस महीने का नाम श्रावण पड़ा। अब बात करते हैं उपाय की। तो आप जब भी शिव मंदिर में जाएं, तो कलश का जल घर से लेकर के जाएं। जब आप घर से कलश का जल लेकर के जाते हैं, तो घर का गृह दोष, वास्तु दोष, रोग, व्याधि, दरिद्रता सब उसी जल में समाहित होकर के चली जाती है और बाबा उसे ग्रहण कर विष की तरह सारा दोष पी जाते हैं। अगर आप मंदिर से जल लेते हैं तो वह दोष माना जाता है। आप मंदिर का ही जल जब चढ़ा देंगे, तो आपने अपने घर का कोई भी कष्ट महादेव को सौंपा ही नहीं, तो आपका कष्ट दूर कहाँ से होगा। शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। जलहरी से होते हुए जल एक निश्चित दिशा में बहती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उसे गिरते हुए जल को लांघना नहीं चाहिए। उस जल को थोड़ा सा ले लें। अगर किसी को बहुत ताप चढ़ा हो, बुखार नहीं छोड़ रहा हो, तो उस जल का छींटा लगाएं और थोड़ा सा जल उसको पिला दें। इससे ताप रोग से शांति मिल जाती है। जिसका आँख कमज़ोर हो रहा हो, उस जल को लेकर के आँखों में ऊपरी हिस्से में लगाएं, तो बाबा उसकी ज्योति वापस कर देते हैं। उस जल को घर के आंगन में छिड़कने का भयंकर तांत्रिक रहस्य है। जल को घर में छिड़कने से घर की सभी अदृश्य शक्तियाँ, भूत प्रेत, आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। धतूरे का गुप्त प्रयोग में उसमें हल्दी लगाकर बाबा को चढ़ाने से धन संपदा से बाबा भर देते हैं। दूध में गन्ने का जूस अगर आप चढ़ाते हैं, तो दरिद्रता कितनी भी हो या कर्ज का कितना हो भी पहाड़ ऊंचा हो, वह महादेव के सामने नहीं टिकता। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे 1, 3 या 5। धतूरा असल में इंसान के भीतर छिपे काम, क्रोध और अहंकार का भी शमन करता है। सावन में भगवान को पंचामृत चढ़ाने की भी एक विधि है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद एक निश्चित अनुपात में ही मिलना चाहिए। सावन में बेल के वृक्ष के पूजन का बड़ा महत्व है। अगर आप पर तांत्रिक क्रियाएं घर पर, दुकान पर की गई हैं, तो आप सोमवार को बेल की जड़ को हाथ से खोद करके लावें। किसी शस्त्र से नहीं खोदना है, यह ध्यान रखना चाहिए। यह दिव्य प्रयोग किसी ने नहीं बताया होगा। उस जड़ को लाकर गंगा जल से धुलकर, गाय के दूध से धोकर, धूप दीप दिखा करके बाबा के पास रखें और अपनी कामना बोलें। उसके बाद उस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर या ताबीज में डालकर दाहिनी भुजा में बांधें। सारी तंत्र मंत्र का प्रयोग समाप्त हो जाता है।
दुकान और घर के सामने बांध करके लटका देंगे तो कोई टोना टोटका बुरी नज़र कभी नहीं लगती। अगर आप सच्चे मन से बाबा की पूजा व्रत करते हैं, अगर भोलेनाथ आप पर खुश हैं, तो आपकी पूजा से प्रसन्न हैं, तो आपको कभी न कभी पूरे सावन में सांप जरूर दिखेगा। उसे कभी मारिए मत, यह साक्षात संकेत है कि स्वयं महादेव आपके घर आए हैं। कोई गाय दिख जाए, नंदी जी पूँछ हिलाते हुए दरवाजे पर दिख जाएं, तो उनको हरा चारा गुड़ अवश्य खिलाएं। इसका मतलब है कि आपकी भक्ति पूर्ण रूप से सफल हो चुकी है और आपकी कोई बड़ी अधूरी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपके कान के पास भौंरा आकर गुनगुनाने लगे तो समझिए कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि भौंरे को ब्राह्मणी देवी के रूप में माना जाता है। सपने में शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू, नंदी या नागदेव के दर्शन होना या महादेव की कृपा का सीधा संकेत माना जाता है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं वे बिना किसी बड़ी बाधा के पूरे होने लगते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर प्रतिदिन काला तिल मिलाकर के जल चढ़ाएं। जल में गंगाजल और मिश्री मिलाकर महादेव का अभिषेक करें, इससे सुख और समृद्धि आती है। शिवलिंग पर अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल अर्पित करें, इससे मानसिक शांति और धन की वृद्धि होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। महादेव को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और सफ़ेद फूल जैसे आंकड़े का फूल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। शिव पूजा में कभी भी तुलसी की पत्तियों का उपयोग पूरी तरह वर्जित किया गया है। भूल करके भी भोलेनाथ को केतकी का फूल यानी केवड़े का फूल अर्पित न करें। महादेव की पूजा या जलाभिषेक में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, केवल चंदन का ही प्रयोग करें। भगवान शिव को दूध और गंगाजल से अभिषेक करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। सावन में दूध अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति की हर एक मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा नहीं की जाती। भगवान शिव को धतूरा बहुत ही प्रिय है। भोलेनाथ की पूजा में धतूरा प्रयोग करने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। कनेर का फूल भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। कनेर का फूल चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इससे भोलेनाथ अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भोलेनाथ को चंदन, इत्र, भांग, केसर भी बहुत प्रिय है। आइए जानते हैं सावन में शिव जी की पूजा के दौरान महिलाओं को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी अर्पित न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है, ऐसे में कभी भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल, चंदन, भस्म, भांग इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक शिव जी की पूजा करते वक्त महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि महिलाओं द्वारा शिवलिंग का स्पर्श करने से माँ पार्वती नाराज हो जाती हैं, जिससे शिव जी की पूजा का फल आपको नहीं प्राप्त होता। सावन में काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। दरअसल काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है, इसलिए शिव जी की पूजा करते वक्त लाल या सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। इसके अलावा सावन में हरे रंग का वस्त्र पहनना भी शुभ होता है। सावन मास में न सिर्फ शारीरिक शुद्धता अनिवार्य है, बल्कि इस दौरान मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होना अनिवार्य होता है, तभी शिव की पूजा का फल प्राप्त होता है। सावन मास में सोमवार व्रत के दौरान इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। इसके साथ ही सावन में दूसरों की आलोचना करना, बुराई करना, चुगली करना, इससे बचना चाहिए। सावन मास में न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी बैगन, पत्तेदार सब्जियां, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, दूध आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन मास में तामसी भोजन के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, याक के फूल, भस्म, सफ़ेद चंदन और मौसमी फल अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, साफ और बिना टूटा हुआ होना चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा का भी पाठ करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को सावन मास की हार्दिक शुभकामना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर लें और इसे अन्य लोगों के पास भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। हर हर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि बाबा सभी संकट काटते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। आप सभी के मंगल जीवन की कामना के साथ विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। श्रावण में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय आदि अन्य अनुष्ठान के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर
आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। धन्यवाद।